हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार की बात है, जो राजा थे, महाराजा थे त्रावणकोर के। त्रावणकोर जो एरिया है अब वो हमारा केरला में है, मतलब केरला वाला जो एरिया है ना उसको पहले त्रावणकोर बोलते थे। तो त्रावणकोर के जो महाराजा थे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा, रात का जो खाना होता है उसको डिनर बोलते हैं, ऐसा बहुत ही बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज किया था अपने महल में। पैलेस होता है महल। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. फीस्ट का मतलब होता है काफ़ी बड़ी दावत। तो जो महाराजा थे वो दोपहर के टाइम आए ये देखने के लिए कि किचन में क्या क्या खाना पक रहा है जो उनके रात में उनको सर्व किया जाएगा, उनके मेहमानों को और उनको। तो फिर आगे बोलते हैं, What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तो जब महाराजा वहाँ पर होते हैं वो किचन में, तो किचन में जो कुक मतलब जो खाना बनाने वाला होता है उससे कहते हैं ये जो कटी हुई बची हुई सब्जियां हैं इनका तुम क्या करोगे। जो ये तुमने पूरे के पूरे बची हुई सब्जियों से, इनके छिलकों से, और बची हुई सब्जियां होती हैं स्क्रैप, स्क्रैप मतलब होता है बचा हुआ सामान। तो बची हुई सब्जियां हैं जो पूरी बास्केट भरी हुई है, इसका तुम क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो कुक कहता है कि ये तो वेस्ट है, हम इनको पूरा का पूरा फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ देम। तो महाराजा कहते हैं कि तुम इतनी सारी चीज़ों को कैसे वेस्ट कर सकते हो, ख़राब कैसे कर सकते हो, कोई तरकीब लगाओ जिससे कि इनको यूज़ किया जा सके। महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। उन्होंने काफ़ी तेज से बात बोली और वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड kept staring at the vegetable scraps for some time। तो जो इन अ फिक्स होना मतलब होता है कन्फ्यूजन में हो जाना कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ में ना आना। तो जो कुक था वो बहुत ही परेशान हो गया कि अब भाई मैं इन जो वेजिटेबल हैं, स्क्रैप वेजिटेबल्स हैं, इनका मैं क्या करूँ। देखता रहा वो उनकी तरफ काफ़ी देर तक। फिर सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। फिर एकदम से एक आइडिया आया उसके दिमाग में। वो क्या था, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उन्होंने सारे के सारे जो वेजिटेबल बिट्स थे उनको लिया और अच्छे से धोया और उनको साफ़ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उसने क्या किया, लंबी लंबी, उसको स्ट्रिप का मतलब होता है कोई भी लंबी सी चीज़, तो लंबी लंबी स्ट्रिप्स में उनको काट लिया वेजिटेबल्स को। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। फिर उन्होंने जो कटी हुई वेजिटेबल्स थी, सब्जियां थी, उसको एक बड़े से मटके में, पॉट होता है मटका, मटके में रखा और उनको जैसे चूल्हे पे चढ़ा दिया आग जला करके। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। और उसके बाद उसने क्या किया, उसमें कोकोनट मिलाया, मतलब फ्रेश ताज़ा नारियल मिलाया, कुछ हरी मिर्चें मिलाई और कुछ गार्लिक मिलाया और इन सबको ऐड कर दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। तो उसने इसके अलावा, गार्लिक होता है लहसुन, हाँ, और उसने इसके अलावा सारा का सारा जो पेस्ट था वो भी उस खाने में मिला दिया जो वो बना रहा था, जो बचे वेजिटेबल्स थे, और उसमें कुछ नमक मिला दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी उस पॉट में से। हाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। फिर उसने क्या किया, ये जो मिक्सचर था उसमें थोड़ी सी दही भी डाल दी, कर्ड होती है दही। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। और उसने क्या किया, जब वो डिश बन गई तो थोड़ी सी जो चम्मच में कोकोनट का ऑयल मतलब नारियल का तेल लिया और फिर ऊपर से कड़ी के पत्ते उस पर डाल दिए उसको सजाने के लिए। लो एंड बी होल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। और अब क्या था, जो नई डिश थी वो तैयार हो गई थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और कुक ने ये जो नई डिश उसने बनाई थी वो सारे के सारे जो मेहमान आए थे उस शाम को उसने इसको सर्व किया, दिया सबको खाने को। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सबको जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी, जो नई डिश है इसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। कुक ने सोचा और सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। और उसके दिमाग में एक नाम आ गया। ही नेम्ड इट अवियल। उसने उसका नाम रख दिया अवियल। अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और उसके बाद से जो अवियल थी, जो नई डिश उस कुक ने बनाई थी, वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, फेमस होगी पूरे के पूरे केरला में, कि अब क्या होता है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो तब वो अवियल ज़रूर बनाई जाती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचो ज़रा कि ये सारी की सारी जो चीज़ आई, इतनी टेस्टी अवियल डिश आई, कहाँ से आई। एक जो बिल्कुल ही ख़राब मतलब बेकार सब्जियां थी जिनका कोई यूज़ नहीं था, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े थे, उससे एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाई गई।
तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी न्यू फ्रेजेस सीखी। इन अ फिक्स होना है कि एक फिक्स होने का मतलब होता है एक हार्ड सिचुएशन में, काफ़ी टफ सिचुएशन में जिसमें डिसीजन ना ले पाए, ऐसी कंडीशन में होना। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मतलब एकदम से कोई आइडिया आना। लो एंड बिहाइंड मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज से किसी चीज़ को देखना, आश्चर्यचकित होकर। ट्रेडिशनल फेस्ट का मतलब होता है जो ट्रेडिशन होते हैं हमारे, जो हमारी परंपराएं चली आ रही होती हैं, रीतियाँ चली आ रही होती हैं, वो होती हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशन। फीस्ट का मतलब होता है एक काफ़ी अच्छी खासी दावत। तो ट्रेडिशनल फेस्ट होता है कि जो परंपरागत दावत किसी स्पेशल अच्छी ओकेजन पर। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। What were the preparations in the palace for? The preparation in the palace are for the dinner, special dinner that the king has announced. तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं हम। फर्स्ट में है सारी की सारी जो प्रिपरेशन हो रही थी वो एक स्पेशल फीस्ट जो रात को डिनर होने वाला था उसके लिए हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? महाराजा क्यों गए थे किचन में? महाराजा गॉन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू लुक फॉर द अरेंजमेंट एंड व्हाट इज कुकिंग फॉर द डिनर। वो रात में क्या पकने वाला है खाना वो देखने के लिए किचन में गए थे। What had the cook planned to do with the vegetable scraps? कुक ने क्या प्लान किया वेजिटेबल स्क्रैप्स से करने के लिए? कुक had planned to make a dish with a vegetable scraps. फिर हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कौन कौन से यूज़ हुए थे, हम लोग को इसमें मार्क करने हैं। तो चलिए इसमें इंग्रेडिएंट्स हम मार्क करते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए, पहले हम एक ब्रश ले लेते हैं ताकि इजीली मार्क कर पाएँ। क्या क्या था? चिलीज़ थी, हाँ चिलीज़ थी। कोकोनट था, यस कोकोनट भी था। गार्लिक था, यस गार्लिक भी था। ग्राउंडनट नहीं थी, रोस्टेड पीनट्स भी नहीं थे, नहीं ब्रोकन बैंगल्स नहीं थी। कर्ड थी, वेजिटेबल स्क्रैप्स भी थे और करी लीव्स भी थी। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जो भी चीज़ें खाने में पड़ती हैं ना वो हमारे खाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। क्या किंग ने ऑर्डर किया था पैलेस में डिनर? तो हाँ ये है ट्रू। हु हैड हर्ड और टेस्टेड? नो वन हैड टेस्टेड और टेस्टेड अविरल बिफोर मतलब किसी ने ना ही सुना था और ना ही टेस्ट की थी अविरल बिफोर। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले किसी ने भी नहीं की थी। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप। नहीं, अनदर डिश तो नहीं की थी, एक ही डिश बनाई थी अवियल। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।